नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब आएगा शनि का तूफान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025। जी हाँ, जनवरी से जून 2025 तक शनि का गोचर आपको कुछ खास फल नहीं दे पाया, क्योंकि 2025 की शुरुआत में शनि अंश बल से बेहद कमज़ोर थे और अप्रैल में तो शनि का अंश बल 0 डिग्री हो गया था और कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 0 डिग्री हो वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होता। इसी दौरान 28 फरवरी को शनि अस्त हुए और 9 अप्रैल तक अस्त रहे। अस्त के दौरान ही शनि ने राशि परिवर्तन भी किया और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए और जैसे ही मीन राशि में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई को पिशाच योग से मुक्ति मिली तो शनि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाए। यही कारण है कि शुरू के 6 महीनों में शनि अपना कोई विशेष फल आपको नहीं दे पाए। हालांकि शनि पूरी तरह से फल देने में जुलाई से ही सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जुलाई में शनि का अंश बल होगा 7 डिग्री 7 डिग्री और ये अंश बल इतना है कि शनि अपना पूरा फल आपको प्रदान कर सकें। आम जनमानस में शनि को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, इसलिए सिंह राशि के जातकों को शनिदेव दिसंबर 2025 तक किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसका विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि क्या हैं और शनि किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो बात करेंगे शनिदेव क्या हैं और किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और बहुत देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं अगर शनि अच्छे हुए तो शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर
शनि की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जीवन में हर सुख सुविधा और धन पद मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, मीन राशि में, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, 7वीं दृष्टि धन के भाव पर और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि छठे भाव के और 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सभी 12 राशियों में सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी गोचर कुंडली में शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये विपरीत राजयोग आने वाले 2.5 वर्षों तक आपकी गोचर कुंडली में बना रहेगा। अभी तक शनि का गोचर सप्तम भाव में था और शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी होते हैं, शश राजयोग भी बना रहे थे, लेकिन सिंह राशि के जातकों को ना तो दिग्बली होने का कोई लाभ मिला और ना ही शश राजयोग का लाभ मिला, क्योंकि शनि की दृष्टि सिंह राशि पर, लग्न पर, सूर्य की राशि पर पड़ रही थी, शत्रु की राशि पर पड़ रही थी, इसलिए निरंतर आपको कष्ट ही मिलते रहे। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और अब आपको शनि के सबसे बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं और ये लाभ आपको आने वाले 2.5 वर्षों तक मिलेंगे। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जब कुंडली के छठे 8वें या 12वें भाव का स्वामी छठे 8वें या 12वें भाव में गोचर करे। यहाँ पर शनि छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना। विपरीत राजयोग संघर्षों के बीच में, संघर्षों के दौरान उच्च स्तर की सफलता प्रदान करना, ये है विपरीत राजयोग का कार्य। कुंडली में जब विपरीत राजयोग बन जाता है तो ये व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। चूँकि दशम भाव कर्म के भाव पर दृष्टि है, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे एज ए प्रोफेशनल कार्य कर रहे हो, हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है विपरीत राजयोग और आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने जा रही है। विपरीत राजयोग व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन का सुख प्रदान करता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू होता है, खर्चों पर रोक लगती है। और यहाँ देखिए, शनि वही करने जा रहे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, खर्चे कम होंगे, धन भाव पर दृष्टि है तो धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा, परिवार बढ़ेगा तो संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह होगा, क्योंकि शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। विपरीत राजयोग बनने पर कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और विपरीत राजयोग बनने पर ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। चूँकि शनि का संबंध पंचम भाव से बन रहा है जो कि संतान का भाव होता है, सप्तम से बन रहा है जो कि जीवन साथी का होता है और धन भाव से बन रहा है जो कि परिवार का होता है। और यही वजह है कि विपरीत राजयोग शनि का जब बनेगा तो मित्रों के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी और बच्चों के साथ
सुखमय जीवन व्यतीत होगा। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या है? कर्ज है, शत्रुता है, रोग है, कंपटीशन है, ननिहाल पक्ष, ये छठे भाव से देखा जाता है। तो किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और कोई पुराना कर्ज, इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है कि कोई ओटीएस स्कीम आ जाए, कोई ऋण माफ़ी योजना आ जाए और इसका आपको लाभ मिल जाए। सरकारी कर्ज है या बैंक लोन है या गवर्नमेंट ड्यूज़ है, तो इसमें किसी न किसी स्कीम का लाभ आपको इन 2.5 वर्षों में मिल सकता है और आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और या फिर सुलह समझौते के तहत आपका मैटर सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि आपका मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए और वहाँ सॉल्व हो जाए। किसी से कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। कंपटीशंस में आपको सफलता मिलेगी। किसी गलत संगति में आप फंसे हुए थे या आपके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही पेंडिंग थी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो भी समाप्त होगी। किसी बड़ी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है और हो सकता है कि आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त हों और आपका ऑपरेशन हो और आप स्वस्थ हो जाएं। ननिहाल पक्ष से भी किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अब 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र होता है। यहाँ पर शनि 8वें भाव में कारक होते हैं और 8वां भाव आयु का होता है। तो शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन यश प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, स्त्री और संतान का सुख प्राप्त होगा, अचानक से धन लाभ हो सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर से या फिर कोई इंश्योरेंस का पैसा या कोई सरकारी पैसा या किसी को लोन दिया है आपने, इस तरह का धन आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और आपका निवेश बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि है। 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का है और छठे के स्वामी हैं जो कि लोन का है। तो व्यापार के क्षेत्र में लोन लेकर के आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। अचानक से किसी शुभ समाचार की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। आप शादी का रिश्ता तय हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि का विपरीत राजयोग बनता है या किसी भी ग्रह का विपरीत राजयोग बनता है, तो ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी शिखर तक पहुंचते हैं। 8वें भाव के अशुभ फल शुभ फलों में बदल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा मिल सकता है, क्योंकि दूसरा भाव और 8वां भाव दोनों पर शनि का नियंत्रण है। तो 8वां भाव यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के मिले और दूसरा भाव वो पैसा जो आप अपनी मेहनत से अर्जित करें। तो वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकती है, मुकदमे में आपकी जीत हो सकती है, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है या कोई क्लेम वगैरह है, इस तरह का पैसा आपको मिल सकता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। आने वाले 2.5 वर्षों में शनि गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और शनिदेव के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।